अस्सलाम वालेकुम। मुकलमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। जमात दहुम महीना जुलाई, सबक नंबर 2, अपने हमसाए से। मुसन्निफ़ कन्हैया लाल कपूर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहली बात, एक मर्तबा दो गब्बास बैठे हुए अपने ख़ानदान के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। एक ने कहा, मेरे दादा के पास इतना बड़ा अस्तबल था कि जिसमें बैक वक्त 10,000 घोड़े रखे जा सकते थे। दूसरे ने कहा, मेरे नाना के पास इतना तवील बांस था कि जब वो उसे लेकर घर की छत पर खड़े होते तो बांस बादलों तक पहुंच जाता। जब चाहते बादलों को हिलाकर बारिश बरसा लेते। पहले गप्पी ने पूछा, तुम्हारे नाना इतना बड़ा बांस आखिर रखते कहाँ थे? दूसरे गब्बास ने कहा, और कहाँ रखते थे? तुम्हारे दादा ही के अस्तबल में रख दिया करते थे। बाज़ लोग अपनी झूठी शान दिखाने के लिए इसी तरह की शेखी बगाते हैं। अक्सर पड़ोसी भी अपने आप को औरों से बेहतर साबित करने के लिए मुबालगा आराई से काम लेते हैं और धोखा देते हैं। कन्हैया लाल कपूर ने ज़ैल के मज़मून में इसी समाजी बुराई को तंज का निशाना बनाया है। जान पहचान। कन्हैया लाल कपूर 12 जून 1910 को लायरपुर जो फिलहाल पाकिस्तान में है, में पैदा हुए। आला तालीम हासिल करके वो अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए। बाद में गवर्नमेंट कॉलेज मोगा पंजाब में उन्हें प्रिंसिपल के अहदे पर फाइज किया गया और यहीं 1980 में उनकी वफ़ात हुई। तंज़ मिज़ा में जुर्रत और बेबाकी कन्हैया कपूर की ख़ास पहचान है। वो समाजी नाहमवारों की जानदार तशरीह पेश करते हैं। इन तहरीरों में तंज़ और एहतजाज का पहलू नुमाया है। उन्हें पैरोडी लिखने में ख़ास महारत हासिल थी। उनकी तंज़िया व मज़ाहिया खाकी भी मकबूल हुए। नो के नश्तर, बालों पर, संग व खीश, चंग व रबाब और कॉमरेड शेख चिल्ली उनकी मशहूर किताबें हैं। तो देखो, ये तंज़ मिज़ा का मज़मून है। पहला सबक सवाने था। तो देखते हैं, आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। हम आज एक ही इक़्तिबास पढ़ने वाले हैं। आओ मियाँ समझौता कर लें। आज हम एक दूसरे पर रुआब डालने की बजाय ऐसी बातें और हरकतें करते रहते हैं जिन्हें फजूल ही नहीं मुज़ायका खेज़ कहा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हम कब तक एक दूसरे को महज मरूब करने के लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करते रहेंगे या झूठ बोलकर अपने आक़िबत ख़राब करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आओ मियाँ समझौता। अब समझौता के लिए कम से कम दो लोगों के दरमियान समझौता होता है। एक शख्स समझौता नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ ने दो लोगों के दरमियान का मुकालमा है। तो कहते हैं कि हम आखिर कब तक एक दूसरे पर रुआब डालने के लिए ऐसी हरकतें करते रहेंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ज़्यादा खर्च करते रहेंगे। तो इंसान देखो जो है, नामो नमूद, अपनी बड़ाई, अपनी गपबाजी के लिए जो है अपने हैसियत से बढ़कर खर्च करता है। और ये खर्च दूसरों को नीचा दिखाने और ख़ुद को बरतर साबित करने के लिए लोग करते हैं। कभी कभी यही खर्च इंसान के लिए जो वबाल जान बन बैठता है। तो पहले 3 सत्रों में क्यों ना हम इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि हम दोनों में से कोई भी रईस इब्ने रईस नहीं, यानी कि एक मुतवसत तबके के हम लोग हैं। रईस इब्ने रईस नहीं हम लोग। इब्ने के माने बेटा, हम रईसों के रईस के बच्चे नहीं, बल्कि एक मुतवसत तबके के हम लोग हैं। तुम एक मामूली ताजिर हो और मैं एक मामूली मौलिम हूँ। अब देखो, दो लोग जो समझौता कर रहे हैं उसमें कौन है? एक ताजिर और एक मौलिम है। दोनों पिछले 5 बरस से एक दूसरे को धोखा देने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, मुकाबला आराई, दूसरों से बेहतर साबित करना, दूसरों से अपने आप को बरतर साबित करना, दूसरों से अपनी ज़िंदगी के जो है ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें जो बढ़ बढ़ कर ख़रीदना,
उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं। तो ऐसी मुकाबला आराई जब होती तो इंसान को सिवाय परेशानी की तकलीफ़ के कुछ हाथ नहीं आता। चुनांचे हम अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा भाई दिल्ली में मैजिस्ट्रेट है तो मैं तुम्हें मुताला करता हूँ, मेरा भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज है। हालांकि हकीकत है कि तुम्हारा भाई किसी मैजिस्ट्रेट का चपरासी मेरा भाई ही नहीं, क्योंकि मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। तो देखो लोग ऐसा आपस में जो है अपनी बड़ाई, अपनी बर्तरी और अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए ऐसे झूठ का, गपबाजी का सहारा लेते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालने के लिए ये कोशिश करते रहते हैं। मगर ये आपस में जब समझौता करते हैं तो अपनी हकीकत को तस्लीम करते हैं कि भाई हम ना अमीर हैं, ना रईस हैं, ना कबीर हैं, न ही मैजिस्ट्रेट है, बल्कि एक चपरासी है और मेरा तो कोई भाई नहीं। ये आपस में समझौता करते वक्त अपनी हकीकत को तस्लीम करते हैं। 2 साल में तुमने कहा था मैं अपने बीवी और बच्चों के साथ सेहत अफजा मकाम गालिबन नैनीताल जा रहा हूँ, और मैंने तुम्हें बताया था मैं माँ आयल वायल उटकमंड जा रहा हूँ। अब देखो कहा कि मैं छुट्टियों में अपने बाल बच्चों के साथ आयल वायल के साथ नैनीताल घूमने के लिए जा रहा हूँ। जैसे अपने महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, पंचगनी, माथेरान मशहूर है, उसी तरह से शुमाली हिंदुस्तान में नैनीताल, उटकमंड वगैरह जो है ये मशहूर है। और ना मैं उटकमंड गया, ना तुम वहाँ ना जाने का ये बहाना ढूंढा कि एक लाख तुम्हारी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई। अब वो तो गप मारने तो गप मार ली, जब जाने का वक्त आया तो कहा कि मैं अचानक बीवी की तबीयत ख़राब होने की वजह से हमने जाना जो है टाल दिया। इस तरह से लोग देखो जो है अपनी बड़ाई और बड़क बयान करते रहते हैं। डॉक्टर ने उसे घर पर मुकम्मल आराम करने के लिए कहा। मैंने उटकमंड न जाने की ये वजह बताई कि मेरी साली की शादी। और दूसरे ने क्या किया, ये झूठ बोला था, जो बड़ाई मार रहे थे, जो गप हाँक रहे थे, कहा कि मेरे साली की शादी, इस वजह से मैं उटकमंड नहीं जा सका। मुझे लुत्फ़ ये कि मुझे मालूम था तुम्हारी बीवी भी भली चंगी है और तुम्हें पता है कि मेरे साली की शादी तो क्या उसकी सगाई तक नहीं हुई। तो कहता है कि भाई मेरे साली की शादी तो क्या अभी तक उसकी सगाई नहीं। पिछले दोनों जब तुमने मुझे रुआब जमाने के लिए किस्तों पर फ्रिज खरीदा तो मेरी बीवी मेरे सर हो गई कि हमारे घर में फ्रिज ज़रूर होना चाहिए। अब देखो ये वो दौर है, आज मामूली आम आदमी के पास जो है आज फ्रिज होता है। झुपड़ी में भी आज फ्रिज मिलेगा आप लोगों को। तो क्योंकि मजबूर 1980 में आज़ादी के कबल लिखा गया है, तो इस वक्त फ्रिज जो होना ये बड़ी बात नहीं आती थी। और किस्तों पर देखो बैंक वगैरह जो है लोग किस्तों पर चीज़ें खरीदते थे। मुझे भी फ्रिज करना पड़ा कि भाई आपकी वजह से मुझे भी फ्रिज खरीदना पड़ा। आप सुना है कि तुम किस्तों पर टेलीविज़न सेट खरीदना चाहते हो। देखो वो दौर था जब उंगलियों पर गिने चुने लोगों के पास टीवी था। आज टीवी और 32 इंच, 21 इंच, बड़े से बड़ी टीवी आज आसानी से मामूली से मुतवसत घर के लोग खरीद सकते हैं। उस ज़माने में उंगलियों पर गिने चुने लोगों के पास जो है, जो सिंबल ऑफ स्टेटस कहा जाता था उस ज़माने में, तो टीवी होना लाजमी था, तो लोग टीवी खरीदा था। खुदा के लिए ऐसा ना करना हुआ मैं तबाह हो जाऊंगा। फ्रिज की किस्तें भी बड़ी मुश्किल से अदा करता हूँ। उस ज़माने में देखो तनख्वाहें भी बड़ी कम हुआ करती थी, है ना, तनख्वाहें भी बड़ी कम हुआ करती थी। और उस ज़माने में उसे किस्त अदा करना बड़ा भारी होता था। और अगर टेलीविज़न की किस्त भी अदा करनी पड़ी तो मेरी दिवालिया पिट जाएगा। अब मुहावरा देखो, दिवालिया पिट जाना, बड़ा नुकसान उठाना, मैजिस्ट्रेट के माने सर हो जाना, जिद करना। देखो तो यहाँ तक आज का सबक आपके लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह कल और एक इस सबक को आगे बढ़ाएंगे। सबक नंबर 2, 10वीं की तैयारी आप जारी रखिए। अल्लाह हाफिज़।